होली की पूर्व संध्या पर धौलपुर पहुंची पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बुधवार सुबह उत्तराखंड के लिए रवाना हो गई। हाल ही में 4 राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में मिली भाजपा को जीत के बाद आज उत्तराखंड सरकार का शपथ ग्रहण समारोह है, जहां देहरादून में आयोजित उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगी। इसी समारोह में भाग लेने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हेलीकॉप्टर से देहरादून के लिए रवाना हुई। जिला पुलिस लाइन में बनाए गए हेलीपैड से देहरादून के लिए जाते वक्त धौलपुर जिला कलेक्टर राकेश जायसवाल के साथ जिला पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा वसुंधरा राजे के साथ हेलीपैड पर मौजूद रहे, जहां दोनों अधिकारियों से बातचीत करने के बाद वसुंधरा राजे देहरादून के लिए रवाना हो गई। देहरादून में शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के बाद वसुंधरा राजे का दिल्ली जाने का कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां वो बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं से मुलाकात कर सकती हैं। सैपौ जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं न्यायाधीश मीना अवस्थी का तबादला होने पर कैथरी गांव के गणमान्य लोगों ने हनुमानगढ़ी आश्रम पर स्वागत किया। अवस्थी को पुष्पमाला स्मृति भेंट कर गांव के लोगों ने आगवानी की। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा, जिले के लोगों ने उनको अभूतपूर्व स्नेह दिया था। धौलपुर जिले में भाईचारा सांप्रदायिक सौहार्द की बड़ी मिसाल है। जिले के लोग हमेशा सकारात्मक सोच के साथ एक दूसरे का सहयोग करने के लिए तत्पर रहते हैं। उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के स्लोगन पर जोर देते हुए कहा, समाज के लोगों को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी। बेटियों की परवरिश संरक्षण के लिए समाज के लोग हमेशा आगे आकर महत्वपूर्ण भूमिका अदा करें। वर्तमान युग में बेटियां समाज के प्रत्येक क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने अपील करते हुए कहा, बाल विवाह दहेज प्रथा जैसी कुरीति को समाज के लोगों को जड़ से खत्म करना होगा। बाल विवाह से शारीरिक मानसिक विकास रुकता है। इसके साथ ही दहेज समाज का सबसे बड़ा दंश है। दहेज प्रथा के कारण परिवारों के विघटन हो रहे हैं। दहेज प्रथा घरेलू हिंसा को जन्म देती है। इसके कारण परिवारों में कलह उत्पन्न होती है, परिवार टूट जाते हैं। ऐसे में समाज के लोगों को मौजूदा वक्त में दहेज प्रथा जैसी कुरीति को जड़ से खत्म करने के लिए संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, महिला उत्पीड़न अत्याचार को रोकने के लिए भी समाज के लोगों को सकारात्मक सोच अपनाते हुए पहल करनी होगी। इस अवसर पर भोलाराम शर्मा, देवेश शर्मा, नीरज शर्मा, मनसुखा शर्मा, मंजू शर्मा आदि मौजूद रहे। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा कस्बे में बुधवार को स्थानीय राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन रहे। कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं इससे पहले नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित और माल्यार्पण कर कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत की, जिसके बाद कार्यक्रम में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। वहीं नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन ने कहा, आज के समय में बेटियां किसी भी क्षेत्र में बेटों से कम नहीं। आज के समय में बेटियां घर के कामों के साथ पढ़ाई में भी मन लगा रही हैं। इस अवसर पर विद्यालय प्रधानाचार्य राजेश सिंह, राजाखेड़ा नगर पालिका चेयरमैन वीरेंद्र सिंह जादौन सहित विद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। राजाखेड़ा से योगेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। धौलपुर दिनांक 22 मार्च को देर शाम रानी गुरु मंदिर मंच कुंड धाम धौलपुर पर किराना खंड सारी व्यापार समिति की वार्षिक आम सभा जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल, प्रमुख समाज सेवी विवेक सिंह बोहरा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई। बैठक की शुरुआत रानी गुरु मंदिर में पूजा अर्चना कर की गई। बैठक के सभापति मुन्ना खान को बनाया गया व चुनाव अधिकारी सुरेश चंद्र गुप्ता को बनाया, जिसमें विनोद अग्रवाल को निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। सभी पदों पर निर्विरोध चुनाव संपन्न। इस मौके पर जिला कलेक्टर राकेश कुमार जायसवाल ने कहा कि समिति पूर्व में भी कई वर्षों तक आई कैंप लगाती रही है। वहीं गर्मियों में प्याऊ मेडिकल कैंप और परोपकार के कई कार्यक्रम करती आई है। इस तरह के आयोजन समिति को आगे भी करना चाहिए। प्रमुख समाज सेवी विवेक सिंह बोहरा ने कहा, मैं हमेशा से व्यापारी भाइयों के साथ हूँ, एक परिवार के जैसे हैं, सुख दुख में साथ रहना चाहिए। गोविंद गुप्ता को उपाध्यक्ष, दिनेश मंगल को सचिव, राज बहादुर सिकरवार को उप सचिव, मोहन अग्रवाल को कोषाध्यक्ष, गौरव मित्तल को प्रचार मंत्री, देवीराम राठौर को संगठन मंत्री, निरीक्षक महेश सिंगल निर्विरोध चुने गए। बालमुकुंद शर्मा, अशोक अग्रवाल, कैलाश चंद गर्ग, पूर्व ओम पैच, पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश कोहली, सुरेश गुप्ता, नितिन मंगल, महावीर गर्ग, विवेक अग्रवाल, वीरेंद्र जैन, सुनील मित्तल, मोहन, अमन गुप्ता, दीपचंद बंसल, सैकड़ों व्यापारी वर्ग मौजूद रहे। मंच संचालन पूर्व सचिव मोहन अग्रवाल ने किया। पुलिस को लेकर अक्सर समाज में विपरीत धारणाएं देखने व सुनने को मिलती है, लेकिन पुलिस हमेशा अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ मानवीय सरोकारों को निभाने में पीछे नहीं रहती। जी हां, जिला पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज मीणा के नेतृत्व में धौलपुर पुलिस ने आज मानवता की अनूठी मिसाल पेश की है।
आज सुबह धौलपुर शहर के कोतवाली थाना इलाके की टाउन चौकी के अंतर्गत पुराना शहर के खिड़की मोहल्ले में रहने वाली 85 वर्षीय बेसहारा बुजुर्ग महिला श्रीमती सोमवती के घर में किसी कारणवश आग लगने से खाने पीने के सामान सहित कपड़े आदि के जलने पर बुजुर्ग महिला की बेबसी व परेशानी की खबर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसकी जानकारी पुलिस चौकी टाउन के पुलिस कर्मियों को मिली। आग में अपना सब कुछ खो चुकी बुजुर्ग महिला के आंसुओं से भरी वेदना को देखकर चौकी प्रभारी श्री वीरेंद्र शर्मा, हेड कानी, मय स्टाफ कानी, हजाईलाल कानी, अनिल कपासिया व कानी, नीरज कुमार के साथ राशन का सामान व कपड़े आदि लेकर बुजुर्ग महिला के पास तुरंत पहुंच गए और उन्हें ढांढस बंधाते हुए कहा, आप खुद को अकेला मत समझो, पुलिस आपके साथ है, आपको किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आने दी जाएगी। बुजुर्ग महिला ने कहा उसका कोई बेटा नहीं है, बेटी की शादी हो गई, बिल्कुल बेसहारा हूँ और रात को पता नहीं कैसे आग लग गई, जिससे सब खाने पीने का सामान कपड़े आदि जल गए। जिला पुलिस अधीक्षक श्री शिवराज मीणा ने टाउन चौकी की पुलिस कर्मियों की प्रशंसा करते हुए कहा, पुलिस कर्मियों ने इंसानियत की एक ऐसी मिसाल पेश की है जो निस्संदेह तारीफ के काबिल है। पुलिस के कर्तव्य निर्वहन के साथ मानवता की एक नई इबारत लिखी है। धौलपुर जिले के कंचनपुर थाना इलाके की एक दलित महिला के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करने के मामले में 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक लालू ठाकुर, धन सिंह ठाकुर, विपिन ठाकुर, मोहित ठाकुर, सचिन ठाकुर, लोकेंद्र सिंह ठाकुर निवासी बिलोनी को महिला से मारपीट और छेड़छाड़ करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। बता दें, दलित महिला द्वारा 16 मार्च को आधा दर्जन नामजद आरोपियों के खिलाफ खेत पर काम करते समय पति को कट्टे के बट से पीटने और बच्चों के सामने सामूहिक दुष्कर्म किए जाने का मामला कंचनपुर पुलिस थाने पर दर्ज कराया था। इस मामले में पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा के सुपरविजन में कई पहलुओं पर गहराई से अनुसंधान करते हुए पुलिस उपाधीक्षक विजय कुमार सिंह द्वारा झूठा पाया गया, जिसकी जानकारी स्वयं पुलिस अधीक्षक शिवराज मीणा द्वारा मीडिया को दी गई। पुलिस अधीक्षक ने महिला के साथ मारपीट धक्का मुक्की के बाद स्वीकार करते हुए सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग की टीम महिला से मिलने के लिए गाँव पहुंची, जहां पूरे प्रकरण की जानकारी लेने के बाद टीम ने जिला पुलिस अधीक्षक से भी मामले को लेकर वार्ता की है। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले में अब तक हुई कार्रवाई से टीम को अवगत कराया है। पुलिस थाना कंचनपुर में गैंगरेप व मारपीट का मामला 16 मार्च को दर्ज हुआ था। अनुसंधान में मामला गैंगरेप का नहीं पाया गया, जबकि ये मामला केवल मारपीट तथा गाली गलौज का था। मुकदमे में नामजद सभी 6 मुलजिमों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनसे पूछताछ का अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस थाना कंचनपुर में 16 मार्च को एक मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें गैंगरेप और एक महिला के साथ गैंगरेप होना और उसके साथ मारपीट करना, इस तरह का मुकदमा दर्ज हुआ था। महिला ने अपने मेडिकल कराया और सीओ सेपो द्वारा उसमें अनुसंधान किया गया और मैं भी मौके पर गया। लगातार मेरी वहाँ विजिट हो रही है, तो हमने सारे साक्ष्य संकलित किए, सभी तरह के जो भी एविडेंस है जिसमें आ सकती थी वो लिया। जो भी एक प्रोसीजर होता है अनुसंधान का उसमें पूरा कराया, 164 के बयान कराया और भी जो इसमें अनुसंधान में जो चीज़ें हो सकती वो सब किया हमने। तो संपूर्ण अनुसंधान से जो तथ्य सामने आए हैं उसमें ये एक चीज़ स्पष्ट हो चुकी है कि वहाँ पर गैंग रेप की जैसी कोई घटना नहीं हुई है, केवल उसके साथ मारपीट हुई थी और उसके साथ धक्का। धौलपुर माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ धौलपुर का होली मिलन समारोह जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल के मुख्य आतिथ्य में शाम कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुआ। रंग पंचमी के अवसर पर आयोजित होली मिलन समारोह के अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर आर.के. जायसवाल ने कहा, समाज बंधु सकारात्मक सोच के साथ राष्ट्रहित में कार्य करे और आपसी सौहार्द के वातावरण को बनाए रखे। इस अवसर पर माहौर क्षत्रिय स्वर्णकार संघ के युवा अध्यक्ष के रूप में विष्णु सोनी का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। सामूहिक जिला परिवहन अधिकारी मनोज कुमार वर्मा ने कहा, समाज में उच्च शिक्षा का अभाव है, सामूहिक प्रयास की आवश्यकता है। इस अवसर पर न्यायिक अधिकारी डॉक्टर नीरू सोनी ने कहा, बदलते परिवेश में बेटियों ने हर क्षेत्र में बेटों से बढ़कर उपलब्धि अर्जित की है। हमें भी अपनी पुरानी सोच को परिवर्तित करते हुए नए जमाने को कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। उन्होंने कहा, समाज का ये पहला प्रयास है, समाज आगे भी सामाजिक क्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा। होली मिलन के अवसर पर श्यामलाल वर्मा, ब्रजमोहन सोनी, ललित सोनी, मुकेश सोनी, मुरारी सोनी, राजकुमार सोनी, नंदू सोनी आदि अतिथियों पर गुलाल लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी। डॉक्टर अशोक वर्मा, डॉक्टर सुमन वर्मा, डॉक्टर आनंद सोनी, आरती वर्मा, नौनेश वर्मा, शरद वर्मा आदि का सम्मान हुआ। इस अवसर पर शिवशंकर सोनी, मोहन प्रकाश, अजय सोनी मुख्य रूप से अन्य भी उपस्थित थे।
धौलपुर जिले के आम आदमी पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं द्वारा घंटाघर स्थित चौराहे पर एकत्रित होकर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव तीनों के बलिदानों को याद करते हुए 2 मिनट का मौन रखकर इनको भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पश्चात सभी आप पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा देशभक्ति पूर्ण नारे लगाते हुए धौलपुर नगर परिषद पहुंचकर नगर परिषद आयुक्त को एक ज्ञापन भी दिया गया। इस ज्ञापन में घंटाघर पुराने नगर परिषद के मध्य स्थित चौराहे पर शहीद भगत सिंह की मूर्ति लगवाने, इस चौराहे का नामकरण शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने की मांग इस ज्ञापन में की गई। आप कार्यकर्ता मुबीन अहमद फारूकी द्वारा शहीद आजम भगत सिंह की स्वतंत्रता आंदोलन में अपनी भागीदारी देकर नई पीढ़ी के लिए बलिदान के महत्व के बारे में बताया। सौम्य तोमर द्वारा कहा गया, शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु आज हमारे देश के युवाओं के आदर्श के रूप में हैं। इनके जीवन से प्रत्येक युवा को एक सच्ची देशभक्ति के साथ त्याग, बलिदान जैसे उच्च आदर्शों को अपने जीवन में उतारकर देश की सकारात्मक राजनीति में आकर देश की सेवा करना चाहिए। बलिदान दिवस शहीद आज़म की याद में सुखदेव, राजगुरु और जो उनको जेल के अंदर जो फांसी दे दी गई थी सहदेव को, आज हमने उनकी यादगार में एक दिन मनाया है। और धौलपुर की नगर सभापति महोदया और कमिश्नर साहब को एक ज्ञापन दिया है। हम चाहते हैं कि चौराहे का नाम ज्ञापन में मांग ये रखी गई है कि शहीद भगत सिंह के नाम पर एक चौराहे का नाम रखा जाए, जिसको हम लोगों ने पहले भी मुद्दों में उठाया था। आखिर क्यों अवहेलना की जा रही है? सरकार भी अवहेलना कर रही है। हम जागरूक लोग अगर शहीद आजम को अगर नहीं याद रखेंगे तो आने वाली पीढ़ियों पर उसका क्या असर पड़ेगा? आने वाली पीढ़ियाँ उनके योगदान को कैसे जानेंगी? तो मेरा आप पत्रकारों से भी निवेदन है कि इस बात को, इस आपके माध्यम से, आप चौथे स्तंभ में आवाज़ उठाने वाले में, तो हम चाहते हैं कि हमारी आवाज़ को आप लोग भी उठाएं। आपका नाम? मैं मुबीन अहमद। धौलपुर जिले में आज शीतला माता की पूजा अर्चना की गई। माता के मंदिरों पर महिलाओं की काफी भीड़ रही। शीतला माता की पूजा के लिए महिलाओं ने बीती रात को स्वच्छता एवं साफ सफाई के साथ पकवान बनाए। महिलाओं द्वारा बनाए गए पकवानों का आज सुबह माता के मंदिर पर जाकर शीतला माता की पूजा अर्चना कर भोग लगाया और इस बासी भोजन को प्रसादी के रूप में छोटे छोटे बच्चों को भोजन कराकर परिवार के सदस्यों ने ग्रहण किया। शीतला माता की पूजा होली के त्योहार के बाद अच्छे दिन को की जाती है। बासी ठंडा खाना ही माता का भोग लगाया जाता है, जिसे बसोड़ा कहते हैं। ऐसी मान्यता है। शीतला माता के पूजन से दैहिक तापों, ज्वर, चेचक, कुष्ठ रोग, पीत ज्वर, चर्म रोग सहित अन्य रोग नहीं होते। इन्हीं की कृपा से मनुष्य धर्माचरण कर पाता है। बिना शीतला माता की अनुकंपा से देह धर्म संभव नहीं है। पंडित जी, बासोड़ा क्यों मनाया जाता है? क्या है इसका मेन कारण? ऐसा है कि आज के दिन जो शीतला माता की पूजा होती है, इसमें एक दिन पहले घर पर भोजन बनाया जाता है और ठंडे ही भोजन से दही, चावल, मीठे चावल, गुड़ वाले पूड़ी या पराठा जो भी आप व्यक्ति बनाते हैं, बासा ही लेके मंदिर पे आते हैं और बासा ही इस दिन मैया का भोग लगाते हैं। इस दिन ठंडी चीज़ का ही माता को भोग लगाते हैं। अगर जल भी लेके आएंगे तो वो ताज़ा जल नहीं होगा, एक दिन पहले का ही जल होगा और उससे ये विशेष पूजा की जाती है। इससे माता परिवार को सुख समृद्धि देती है और उनकी मनोकामना को पूर्ण करती है। इसलिए ये बासड़ा का त्योहार। आज दिनांक 23 मार्च को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नगर इकाई द्वारा MSc प्रीवियस के छात्रों के आय परिणाम में अनियमितता को लेकर ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के कुलपति के नाम प्राचार्य महोदय जी द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से 21 मार्च 2022 को MSc प्रीवियस के परिणाम जारी हुए, जिसमें 98% छात्रों के परिणाम छात्रों के संतोषजनक नहीं है। 58 छात्रों में 54 को फेल कर दिया गया। कुछ छात्रों के प्राप्तांक भी शून्य है। ये सब विश्वविद्यालय कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है, ऐसे इस तरह से मिलने वाले प्राप्तांक से वो ना तो खुश है। कई छात्र मानसिक रूप से तनाव में भी हैं। वहीं पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष श्रेया राणा ने कहा कि विद्यार्थी परिषद ये मांग करती है कि 5 दिवस के अंदर जल्द से जल्द विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा छात्र छात्राओं की कॉपियां पुनः जांच की जाए और उनके परिणाम को संशोधित कर जारी किया जाए। अन्यथा विद्यार्थी परिषद इसको लेकर छात्रों के साथ विश्वविद्यालय की ओर कूच करेगी, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। इस मौके पर पीजी कॉलेज इकाई अध्यक्ष राहुल, राम भरत, निकिता गोयल, तनु गर्ग, वंदना, शिखा, पूनम शर्मा, योगेश कुमार, अमित बघेल आदि छात्र एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।